हेलो दोस्तों, मैं दिनेश और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मैथ बाई DKY पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में जो SSC GD में जो पूछा गया था सवाल, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम 16 नवंबर 2021 में शिफ्ट फर्स्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका पार्ट 2 होगा यह वीडियो। ठीक है, इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हम कुछ क्वेश्चन देखे हैं और उसके बाद ये पार्ट 2 होगा। इसमें हम और जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर लंबी एक सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, डिस्टेंस के जगह पे ट्रेन की लंबाई और वह सुरंग की लंबाई दोनों को जोड़ कर रखना होगा। तो यहाँ पे रख देते हैं हम लोग 5 और 5 10 के 0, हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6, 7 और 2 9, यानी 960 मीटर आ गया डिस्टेंस। यहाँ पे हम लोगों को टाइम दिया हुआ है 48 सेकेंड और पूछ रहा है क्या, ट्रेन की चाल। तो चाल यहाँ से यानी स्पीड निकल जाएगा। यहाँ से जब इसे काटेंगे तो ये 20 बार में चला जाएगा, जो कि हो जाएगा इसका स्पीड 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखें तो सब किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ेगा। 5 से कट जाएगा, 4 बार में 20, और 4 से जब 18 में गुना होगा तो 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? PQOR किसी कार्य को अकेले करते हुए क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, यदि QOR एक एक दिन छोड़कर P की सहायता करते हैं तो उस कार्य को कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है? इसे सॉल्व करते हैं। P 10 दिन में कर पाता है, Q करता है 20 दिन में, और R जो है वह 30 दिन लेता है। ठीक है, अगर टोटल वर्क यहाँ से निकालें तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा? 60। अगर यहाँ से इफ़िशेंसी देखें यानी क्षमता, तो क्या आ जाएगा? P का आ जाएगा 6, Q का आ जाएगा 3 और R का आ जाएगा 2। आगे क्या कह रहा था? QOR एक एक दिन छोड़कर P की सहायता करते हैं, यानी P रेगुलरली काम कर रहा है और QOR दोनों एक एक दिन करके सहायता करते हैं P को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें, अगर पहला दिन P के साथ अगर Q आता है तो 6 और 3 कितना? 9 काम होगा। दूसरा दिन Q नहीं आएगा P के साथ, दूसरा दिन आएगा R। तो अगर P के साथ R आएगा तो 6 P करता है और R कितना करता है? 2। तो 6 और 2 8। अगर 2 दिन का काम देखा जाए तो कितना हो रहा है? 17। 2 दिन का काम 17। अगला 2 दिन का फिर काम होगा कितना? 17। फिर अगला 2 दिन का काम कितना होगा? 17। अगर 2 दिन और 2 4 और 2 6 दिन का काम देखा जाए तो 51 काम पूरा हो चुका है। ठीक है, 51 काम पूरा होने में, 51 यूनिट काम पूरा होने में कितना समय लग गया? 6 दिन। बचा हुआ जो 9 यूनिट काम है वह कौन करेगा? तो बचा हुआ 9 यूनिट काम फिर से करने आएगा जो पहले शुरुआत किया था। तो पहले P और Q शुरुआत किया था, तो वो आएगा 7वां दिन काम करने। तो 7वां दिन वह 9 की इफिशियंसी से आएगा, तो 1 दिन में पूरा हो जाएगा कार्य। ठीक है, तो 6 दिन उधर लगा और 1 दिन ये, टोटल इसका जो कार्य करने का जो दिन हो जाएगा वह 7 दिन आएगा। लेकिन ऑप्शन में 7 नहीं दिया हुआ है, तो इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसका आंसर 7 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोस्तों, इस क्वेश्चन में अगर रेट देखा जाए तो वार्षिक ब्याज दर दिया हुआ है 12%। ठीक है, अगर वार्षिक 12% है तो 10 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज 10% होगा। टाइम जो है वह कितना है? 2.5 साल। 2.5 साल में हो गया 30 मंथ। तो 10 मासिक अगर ब्याज देखा जाए तो 3 स्लॉट बनेगा, 10-10 माह का 3 स्लॉट बनेगा। ठीक है, तो 3 स्लॉट अगर देखा जाए तो यहाँ बनेगा, तो इसके आधार पे हम लोग लगा सकते हैं कि पहला साल जो ब्याज होगा 10 से 11 हो गया, दूसरा साल फिर 10 से 11 हो जाएगा, और तीसरा साल फिर 10 से 11 हो जाएगा।
अब यहाँ पे ये जो आएगा, यहाँ पे 1000 ये होगा प्रिंसिपल, और यहाँ पे जो 1331 होगा ये हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है कि इतना हो जाती है, तो इसके बराबर हम लोग कर सकते हैं 9982.5, ठीक है। इसे अब हम लोग काटेंगे तो 11 से कट जाएगा, ये 11 से इसे काटेंगे तो 121 बार में ये कटेगा, और यहाँ 11 से काटेंगे तो 11 9 99, 0, 11 7 77 और 11 5 55, ठीक है। फिर 11 से काटेंगे तो 11 बार में जाएगा ये, और 11 से फिर इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 8 88, 2 27, 11 दूनी 22, 5 55, तो 11 5 55 कितना हो गया, यहाँ पे पॉइंट आएगा। फिर 11 से जब इसे काटेंगे तो 11 7 77, 5 55, 11 5 55, यानी 7.5 बार में चला जा रहा है। तो अगर 1 यूनिट बराबर 7.5, तो 1000 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1000 यूनिट बराबर हो जाएगा 7500, और जो कि 7500 क्या होगा, प्रिंसिपल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% के छूट के बाद 720 रुपये में बेची जाती है, ठीक है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 है, यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 10% छूट देने के बाद वह 720 में बेच रहा है, तो 10% का मतलब होता है 10% को जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/10। अब 10% छूट का मतलब कि उसका जो MRP था वह 10 था, लेकिन उन्होंने बेचा है कितना में, 9 में, और ये 9 बराबर हो जाएगा 720, ठीक है। 1 बराबर हो जाएगा 1 यूनिट बराबर 8 और 0 80, तो 10 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 800। ये 800 जो आया वो उसका ओरिजिनल MRP आया, ठीक है। ये क्या आ गया, ओरिजिनल MRP। अब बोल रहा है कि अगर उसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो कितना प्रतिशत का लाभ होता। तो अंकित मूल्य पर अगर उसे बेचा जाता तो 800 रुपये में बेचा जाता, और उसका क्रय मूल्य कितना है, 640, तो उसको फ़ायदा कितना का आ जाता, फ़ायदा आ जाता उसे 160 का, कितना पे, तो उसका CP नीचे आएगा, CP है 640 इंटू 100, 1 0 से 1 0, 16 से कटेगा ये 4 बार में, और 4 से कटेगा ये, और 1 0 यहाँ है, तो ये कितना बार में, 25 बार में। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 25%, यानी 25% उसे लाभ हो जाता। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक 9 अंकीय संख्या है जो 72 से विभाज्य है, और वहाँ से आपको x और y के मान निकाल के इस इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन है 8 9 5 6 3 x 8 7 और y। ये जो संख्या है वह 72 से विभाज्य है, ठीक है। अब 72 से जो संख्या विभाज्य होगा वह 8 से भी विभाज्य होगा और 9 से भी विभाज्य होगा, ठीक है। अब 8 और 9 से हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि कोई संख्या जब देखा जाता है तो इसी को प्राइम में तोड़ा जाता है, यानी सह अभाज्य संख्या में तोड़ा जाता है। सह अभाज्य संख्या उसे बोला जाता है जब एक संख्या को हम लोग 2 नंबर में तोड़ते हैं तो उन दोनों नंबर का HCF 1 आना चाहिए। तो यहाँ 8 और 9 का HCF 1 आ रहा है, तो यहाँ से जब देखा जाए कि 8 से अगर विभाज्य होगा तो 8 से विभाज्य का जो रूल है वह अंतिम 3 डिजिट 8 से विभाज्य होना चाहिए, और 9 से जो विभाज्य का नियम है वह क्या है कि सम ऑफ डिजिट, ये जितना भी डिजिट यहाँ पे दिया हुआ है वो सभी का सम ऑफ डिजिट 9 से विभाज्य होना चाहिए। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 8 से विभाज्य के लिए y का मान क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले तो 1 बार में जाएगा, उसके बाद यहाँ बच जाएगा 7, ठीक है, ये 7 है। उसके बाद y की जगह पर हम लोग 1 रखते हैं, 8 9 72, 71 भी डिवाइड नहीं होगा 8 से, तो अगर y के जगह पे हम लोग 2 रख दें, क्या रख दें, 2, तो यहाँ हो जाएगा ये 72, और 8 से ये 9 बार में पूरी डिवाइड हो जाएगा। तो y के लिए हम लोगों को क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। y अगर 2 हो जाएगा, y बराबर 2, तो फिर x का मान क्या होना चाहिए, x का मान हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट अब देखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2, 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9, 9 8 17, 17 और 3 20 और 6 26, 26 4 30 और 1 31,
31 और 9 40 और 8 48। अगर हम लोग सभी को देखें तो 48 आ रहा है, उसके बाद x यहाँ पे बचा हुआ है। तो अगर 9 से देखें तो 9 पचे 45, 9 छक 54। 54 एक ऐसा संख्या है 48 के बाद जो कि 9 से डिवाइड होते हैं। तो 54 बनाने के लिए यहाँ पे x का मान क्या रखना पड़ेगा, 48 आ रहा है तो x का मान हम लोगों को 6 रखना पड़ेगा। तो x का मान हम लोगों को आ गया यहाँ से 6 और y का मान आ गया कितना, 2। अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे हम लोग x बराबर 6 और y बराबर 2। अगर x बराबर 6 पुट करेंगे तो 7 छक 42 हो जाएगा, माइनस y बराबर 2 अगर पुट करेंगे तो 3 दूना 6 अंडर रूट में 42 में से अगर 6 चला गया तो होगा ये 36, और 36 का जब वर्गमूल निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 6। तो 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 437 और 5425 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष 7, 12 और 2 बचता है। ठीक है, यानी एक बड़ी से बड़ी संख्या हम लोगों को निकालना है जिससे इन संख्याओं को डिवाइड करने पर शेष 7 बचता है, 12 बचता है और 2 बचता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग किसी भी संख्या में से अगर शेष को घटा दें तो वह संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगा। और अगर बड़ी से बड़ी संख्या हम लोगों को निकालना है तो वह संख्या का HCF निकालते हैं हम लोग। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग 398 में 7 घटा देते हैं। तो 398 में 7 अगर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 391। 437 में से अगर हम लोग 12 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 425। और 5425 में अगर 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5423। ठीक है, अब इन संख्याओं का अगर HCF निकालें जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, तो ये संख्या का अगर HCF जो हम निकालेंगे वह HCF से इन संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो शेष था उसे घटा चुके हैं। तो HCF निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि 2 मिनिमम डिफरेंस वाला संख्या के बीच अंतर ले लो। तो यहाँ 391 और यहाँ 25, 25 और 9 अगर देखेंगे तो 34 आ गया इसका डिफरेंस। अब या तो इसका HCF 34 होगा या फिर इसका गुणनखंड होगा। तो इसका गुणनखंड हम लोग एक देख रहे हैं 17 × 2। ठीक है, तो 2 तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑप्शन में क्या है 17। तो 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका HCF 17 आ गया। 17 से अगर इन संख्याओं को डिवाइड करेंगे हम लोग तो पूरी कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि शेष हम लोग यहाँ से घटा चुके थे, तो इसका करेक्ट आंसर 17 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि A और B के वेतन का अनुपात 6:7 है। उसका वेतन का अनुपात जो है 6:7 है। यदि B के वेतन में इतना प्रतिशत की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन इतना रुपया हो जाता है। ठीक है, B का वेतन में वृद्धि होने के बाद वह हो गया कितना 1,47,700। कब हुआ, जब 5.5% की वृद्धि कर दिया गया। पहले से जो भी उसका वेतन होगा वह 100% होगा, उसमें 5.5% का वृद्धि कर दिया गया है। तो क्या हम इसे कह सकते हैं कि यह संख्या जो है वह 105.5% के बराबर है ये संख्या। तो 105.5% बराबर अगर ये हो जाएगा तो 100% बराबर क्या होगा ये निकालना है हम लोगों को। तो 100% बराबर निकालने के लिए नीचे आ जाएगा यहाँ 105.5 × 100। ठीक है, यहाँ से जब ये पॉइंट जाएगा तो 1 0 और इधर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, काटेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग काटते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5। इसे भी जब 5 से काटेंगे तो कितना होगा 5 दूनी 10, 4 47, 5 9 45, 2 27, 5 5 25, 2 20, 5 चौको 20। ठीक है, यहाँ 211 आ गया। 211 से जब इसे काटेंगे हम लोग तो कितना बार में जाएगा, सबसे पहली बार तो 1 बार में जाएगा। उसके बाद बच गया यहाँ पे कितना 295 में से 211 चला गया, बच गया यहाँ पे 84 और 4 इधर से, तो 84 और 4। अब यहाँ से 211 से देखें तो 4 बार में ये जा रहा है। ठीक है, 1 0 यहाँ पे है और 1 2 3 0 यहाँ पे है। ये जो आ गया 14 पर 4 0, ये किसके बराबर था, तो ये 7 बराबर था। अगर 7 बराबर इतना तो 1 बराबर 2, 2 से कट जाएगा। उसके बाद इधर 1 2 3 4 0। अब 1 बराबर 2 तो 6 बराबर कितना आ जाएगा 12। 6 बराबर 12 पे 4 0, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 2760 रुपया की धनराशि को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित कीजिए कि उन्हें जब 5%
वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2 और 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो उन पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन बराबर होते हैं। निवेश किए गए दूसरे भाग की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला जो है वह 5% पे 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है और दूसरा जो है वह 5% के लिए ही 4 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। तो अमाउंट को यहाँ पे हम लोगों को बराबर रखना है। तो अमाउंट के लिए क्या होगा, पहला जो राशि हो जाएगा वह 5 दूना 10 और 100 110% पहला भाग, बराबर दूसरा भाग क्या होगा 5 चौको 20 120%। अगर इन दोनों का अनुपात निकालें अगर हम तो कितना हो जाएगा, पहला भाग और यहाँ निकाल देते हैं नीचे दूसरा भाग। पहला भाग 120 और दूसरा भाग 110। 1 0 से 1 0 कटेगा तो इनका जो अनुपात आ गया वह आ गया 12:11। राशि क्या है, तो राशि है 2760। 2760 जो राशि है उसको इतना में बांट देना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 1 3 और 1 1 2, 23 बराबर हो जाएगा 2760। यहाँ जब काटेंगे तो एक बार में जाएगा 30 4 46, 23 दूना 46, 120 आ गया। एक यूनिट का मान आ गया 120। निकालना है क्या, यहाँ पे दूसरे भाग की राशि ज्ञात कीजिए। तो दूसरे भाग की राशि दूसरा जो है 11 अनुपात में है तो 11 गुने 12 132। 132 और लास्ट में 1 0 है तो 1 0 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। यानी दूसरा भाग का जो राशि होगा वह 1320 रुपया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही आसान है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो इसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम लोग डिवाइड पे। अगर यहाँ डिवाइड कर दें तो 45 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 9, 9 में 4 से गुना कर देंगे तो 9 चौको 36 माइनस 45, इधर प्लस लगा हुआ है। 6 में अगर 3 से डिवाइड कर दें तो 2 माइनस 9, यहाँ माइनस लगा हुआ है। 7 तिया 21 प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ लेते हैं 21 और 5 26, 26 और 36 ऐड कर लेते हैं एक साथ। 6 6 12 के 2 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6, 62 आ गया। और इधर से आ गया 9 2 11 और 45, 45 और 10 55 और 1 56। 62 में से अगर 56 घटा दें तो इसका आंसर आ जाएगा 6। और 6 जो है वह ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्यकुशल है। एक है अनु, दूसरा है बिन्नी। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्यकुशल है, यानी बिन्नी अगर एक कार्य करती है तो अनु कितना 4 यूनिट के दर से कार्य करती है। वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में पूरा करते हैं। एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे और उसका जो एफिशिएंसी है वह कितना है 5। तो टोटल वर्क ये हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, अनु अकेले उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा कर सकती है। तो अनु इसे पूरा कर सकती है 4 की एफिशिएंसी से वर्क करेगी, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 7 × 5 = 35/4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 36√3, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। दोस्तों समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वह होता है 3 गुने भुजा। भुजा को ए मान लेते हैं हम, चूंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो भुजा हम लोग ए मान लिए। तो ए 3 हो गया, तो 3a बराबर हम लोग कर सकते हैं 36√3। जब 3 से यहाँ काटेंगे तो ये कट जाएगा 12√3। अब 12√3 आया, यह समबाहु त्रिभुज का भुजा आ गया। जब समबाहु त्रिभुज के भुजा आ गया तो उसकी ऊंचाई बराबर फार्मूला होता है √3 × भुजा बटा 2। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 12√3 और √3 पहले से दिया हुआ है बटा 2। 2 से जब ये कटेगा तो 6 बार में, और ये √3 और √3 मिलकर क्या हो जाएगा 3। तो 6 × 3 क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, इसका हो जाएगा ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22, यदि दो संख्याओं का औसत 13 है, यानी दो संख्याओं का अगर औसत 13 है तो उन संख्याओं का योग अगर देखा जाए तो 26 होगा। उनके गुणनफल का वर्गमूल, उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है, तो उनका अगर गुणनफल का वर्गमूल अगर 12 है तो उन संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो 144 होगा। तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब यहाँ पे हम लोगों को निकालना है a माइनस बी, तो a प्लस बी दिया हुआ है 26 और a प्लस बी का, तो a प्लस बी बराबर 26 है और अगर 26 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 676 और यहाँ है 4 और ए बी, तो ए बी कितना है 144। 144 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौको 16 के 6 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17 के 7 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, 576। 676 में से 576 गया तो आ जाएगा 100। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर 100 है तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर आ जाएगा 10, जो कि अंतर है दोनों संख्याओं का कितना 10। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है। 10 प्रेक्षणों का औसत दिया हुआ है 46। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया था, सही औसत ज्ञात कीजिए। अगर 10 संख्याओं का औसत 46 है तो टोटल कितना हो जाएगा 10 गुने 46 460। लेकिन बाद में यह पता हुआ कि एक प्रेक्षण को 42 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया था। ठीक है, यानी 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया था, तो इसका मतलब इसमें 100 और बढ़ जाएगा। चूँकि 142 था और उसे गलती से पढ़ा गया था 42, तो उसमें 100 और बढ़ेगा, तो वो हो जाएगा कितना 560। 560 जब होगा 10 संख्याओं का तो फिर से एवरेज बनेगा जो कि हो जाएगा कितना 56, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक टेलीविज़न इतना रुपये में उपलब्ध था, दिवाली के सेल के दौरान उसकी कीमत घटकर इतना हो गई, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मूल्य घटकर 11,890 हो गया। तो इसको देखते हैं हम लोग कितना प्रतिशत का छूट मिला है। 10 में से 9 गया 1, 14 में से 8 गया 6, 3 में से 1 गया 2, 2610 का छूट मिला 14,500 पे इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 से इसे और काट देते हैं, 5 दूनी 10, 4 45, 5 9 45, 5 से इसे काटेंगे तो 5 5 25, 1 11, 5 दूनी 10, 1 10, 5 दूनी 10। अब इसे काटेंगे तो कितना बार में जाएगा ये 29 से कटेगा ये एक बार में, चूँकि 2 बार में ज़्यादा हो जाता है, 29 दूना 58। उसके बाद फिर 29 से अगर काटेंगे तो 8 बार में जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो आ जाएगा 18%।